जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 11.2 कंस्ट्रक्शंस इज गोइंग ऑन बेटा एंड मुझे उम्मीद है कि आप इसे एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों लेने वाले हैं, एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, उसके पहले एक बात ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सरसाइज 11.2 में बच्चों हमें 3 प्रकार के ट्राइंगल्स मिलेंगे। ठीक है, 3 प्रकार के केसेस मिलेंगे जिन पर बेस्ड ट्राइंगल्स हमें बनाने होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये दोनों इसी पर बेस्ड है। किस पर? इसमें आपको बेस दिया रहेगा, बेस एंगल आधार कोण दिया रहेगा और अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया होगा। ठीक है, दो भुजाओं का अंतर। अब इसमें भी बच्चों एक कहना चाहिए ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि हेयर इज द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। दो क्वेश्चंस है बच्चों। इसमें एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC दिया है, एंगल B दिया है। यहाँ पर एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें QR दिया है और Q दिया है। यहाँ तक तो एक जैसा है ना। यहाँ पर बच्चों दिया है AB माइनस AC और यहाँ दिया है PR माइनस PQ। अब आप बोलोगे इसमें भी क्या डिफरेंस है, ये तो हमें एक सा ही दिख रहा है। देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, पहले वाला ट्राइंगल है ABC, ओके, और दूसरा वाला ये बना दिया मैंने PQR, ABC एंड PQR। ओके, दोनों केसेस एक साथ लिए। यहाँ पर BC 8, यहाँ पर QR 6। ओके, यहाँ पर एंगल 45, ये एंगल 60। ओके, ठीक। अब देखो यहाँ पर बच्चों मुझे AB माइनस AC 3.5 गिवन है। ओके, यहाँ पर मुझे PR माइनस PQ, ओके, 2 सेंटीमीटर गिवन है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? AB कौन सी साइड है? B जिसमें है, यानी कि एंगल बन रहा है, एंगल से सटी हुई लाइन है, और इसका डिफरेंस एंगल की ऑपोजिट साइड से लिया जा रहा है। यहाँ पर उल्टा है, PR ऑपोजिट साइड है और इसका डिफरेंस PQ से लिया जा रहा है, यानी कि एंगल इन्वॉल्व है वो वाली लाइन बड़ी है और एंगल की ऑपोजिट लाइन छोटी। लाइन मतलब साइड, है ना। यहाँ पर एंगल की ऑपोजिट साइड बड़ी है और एंगल जिसमें इन्वॉल्व है वो साइड छोटी है। तो इन दोनों के कंस्ट्रक्शन में आधा रास्ता हम सेम चलेंगे और आधे रास्ते के बाद हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है? इस केस में किया तो कैसे करेंगे, इस केस में किया तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में चेंज होकर ABBC की जगह कोई और DEF MNR कुछ भी नाम दे सकते हैं और इधर ही कुछ चेंज कर सकते हैं। तो आपको दिमाग सोच के चलना है कि हमें कब कौन सा केस लगाना है। ठीक है, तो पहला केस हम लेंगे जिसमें एंगल जिस पे है वो वाली साइड बड़ी है और उसकी ऑपोजिट वाली साइड छोटी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 8 सेंटीमीटर, एंगल B पर बन रहा है 45 डिग्री का एंगल और AB माइनस AC करने से 3.5 सेंटीमीटर आए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों पहले कर रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ कैसे होगा। तो आपको सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको एक रे बनानी चाहिए। ओके, एक रे की तो कोई लेंथ ही नहीं होती, है ना। फिर अपने कंपास को इन्होंने कितना सेंटीमीटर बोला है? 8। इनका बेस है 8 सेंटीमीटर। तो अपने कंपास को 8 सेंटीमीटर ओपन किया, ये देखिए मैंने ओपन किया 8। 8 सेंटीमीटर का कट लगा दीजिए। ये इसका एंड पॉइंट है, ये BC बनाने जा रहे हैं हम और इसका नाम है BX। ठीक है, यहाँ पर हमने नीडल रखी अपनी और ऐसे कट लगा दिया। ठीक, अब ये जो बन गई ये हमारी BC बन गई और इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद हमको एंगल B बनाना है। एंगल B कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक आर्क लगा देंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर नीडल रखेंगे, एक ऐसे कट लगाएंगे, यहाँ नीडल रखेंगे और फिर एक ऐसे कट लगा देंगे। ठीक है, अब ये जो दो कट्स आ गए इनको यहाँ इसको सेंटर मानकर एक इंडिपेंडेंट आर्क लगाया,
इसको सेंटर मानकर इस प्रीवियस आर्क को हमने कट कर दिया। ओके, अब इसको ज्वाइन करने से हमको 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। हालांकि हमको 90 का चाहिए नहीं था, ठीक है, लेकिन ये हमको 90 का मिल जाएगा। गॉट इट? ये 90 डिग्री का एंगल मिल गया। अब हम इसको करेंगे बाइसेक्ट। ठीक, 90 को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा ओपन करते हैं, आर्क लगाते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, चलो ठीक है ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आधे से ज़्यादा लेते हैं। तो आधे से ज़्यादा लेके मैंने ऐसे आर्क लगा दिया। नीचे वाले आर्क को देखिएगा, ठीक है। फिर इसको चेंज नहीं किया, सिर्फ सेंटर चेंज किया और हमने इस प्रीवियसली ड्रॉन आर्क को कट कर दिया। ठीक, अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। सो वी विल गेट अवर एंगल ऑफ 45 डिग्री। गॉट इट? ये देखो, ऐसे ज्वाइन करने से हमको 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। ठीक, इस रे का नाम हम रखेंगे BY। ठीक, यहाँ तक तो कुछ था नहीं ना बच्चों, मैंने फटाफट करके दे दिया आपको। इसके बाद आपको गिवन है AB माइनस AC इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर इससे मेजर करके कट करेंगे। ये रहा 3.5, ये देखिए ये आ गया 3.5, है ना। यहाँ से हमने इसको ऐसे कट लगा दिया। गॉट इट? कट लगा दिया। ये जो पॉइंट आया ना, इसका कुछ और नाम रख दीजिए, D रख देते हैं, D। D को आप C से ज्वाइन कर दीजिए। ये कर दिया ज्वाइन हमने D को C से। ओके, अब हम DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। यही काम हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था, अगर आपको याद हो। तो इसको आधे से ज़्यादा ओपन करना, ये ऑलरेडी है, थोड़ा सा और बढ़ा दिया मैंने। C को सेंटर लिया, दोनों तरफ आर्क्स लगा दी। ठीक, अब हमने D को सेंटर लेना है और इन दोनों प्रीवियसली ड्रॉन आर्क्स को ऐसे कट करना है। ओके, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बनकर तैयार है। ये देखिए तैयार हो गया। हाँ, ऐसे बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये BY को कहीं इंटरसेक्ट तो कर नहीं रहा, है ना। ये एक हवा में अलग चलता चला जा रहा है। हमें चाहिए कि इसको कहीं ना कहीं तो कट करे बाबा, हमारा A पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा। तो एग्जैक्टली तो ये कट कर नहीं रहा। प्लस एक चीज़ है बेटा, ये पैरेलल तो नहीं है ना, ये पैरेलल यानी समांतर रेखाएं तो है नहीं कि कहीं मिलेंगी नहीं। आप क्या करो, इसको ऐसे आगे तक प्रोड्यूस कर दो, फिर इसको भी हम प्रोड्यूस कर देंगे, कहीं ना कहीं तो ये ज़रूर मिलेंगे, है ना, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। तो चलिए अब मैं इसको प्रोड्यूस करने जा रही हूँ ऐसे, इसको मैंने ऐसे प्रोड्यूस कर दिया। ठीक, अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया ना बच्चों, इसको भी प्रोड्यूस कर दो, है ना। लंब समद्विभाजक आया जो, इसको भी आप आगे बढ़ा दो। ठीक है, तो कहते हैं ना घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो ये टेढ़ी करनी पड़ी, सीधे सीधे मिल जाता तो ठीक था, ऐसे करना पड़ा। ये पॉइंट हमको A मिल गया। हाँ देखो, दिखा आपको, ये जो यहाँ पर जाके मिला ना जाकर, ये पॉइंट हमारा A है। अब हम A को C से ज्वाइन कर देंगे ऐसे, थोड़ी सी हिल गई, हाँ ऐसे। ठीक, ये अब ट्राइंगल ABC जो आया, ये आपका ये आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, इसको कहते हैं अभीष्ट त्रिभुज है। ठीक है, तो अब ये क्या बला है बाबा, ऐसा कैसे हो गया, क्यों हुआ ऐसा कि हमने कुछ सोचा, हमने AB माइनस AC इज इक्वल टू 3.5 इसको बनाया, और अब ये AB और ये AC, इस AB का इस AC के साथ डिफरेंस 3.5 कैसे। तो चलिए इसका कारण मैं आपको समझाऊं। देखो, ये जो DC थी ना बेटा, हमने DC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, है ना, किया था ना, लंब समद्विभाजक। अब ये जो A बिंदु है, ये इसके लंब समद्विभाजक के ऊपर स्थित है। इसका मतलब AD और AC इक्वल, AD और AC इक्वल, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। तो AD और AC इक्वल आ गई। ठीक, अब मुझे बताओ कि AB क्या है।
ए बी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी ए, बी डी प्लस डी ए, है ना, ये बी डी प्लस डी ए करके आ गई। तो ए बी और ए सी, अब आप ए बी में से ए सी को कर दो माइनस, ठीक, तो ये रही ए बी, बी डी प्लस डी ए, इसमें से आप क्या करो, ए सी को माइनस कर दो। हाँ, तो ए डी और डी सी इक्वल है, ये कट गई, तो कितनी आ गई, बी डी आ गई ना, और बी डी कितनी थी, बी डी हमारी 3.5 थी, यानी जब हमने ए बी में से ए सी को माइनस किया तो हमको 3.5 मिल गया। एक बार आपको दोबारा बताते हैं, ठीक है, देखो ए बी माइनस ए सी, ओके, ए बी क्या है, ए बी है हमारा बी डी प्लस डी ए, ये ए बी हो गया, माइनस ए सी, है ना, यहाँ पर किया बी डी प्लस डी ए माइनस ए सी, लेकिन ए डी और ए सी इक्वल है तो ये कैंसिल हो गया, और बी डी तो हमने नाप कर ही बनाई थी 3.5, इसका मतलब ए बी में से ए सी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3.5 ही मिलता है। तो इस तरह से ये परफेक्ट ट्रायंगल बन चुका है। इसके आ जाइए आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस पर, ये रहे क्वेश्चन नंबर 2 के। आधार BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर खींचा, कोण B 45 का बना दिया, ड्रॉ बेस BC 8 सेंटीमीटर एंड एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री। किरण BY से AB माइनस AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर के बराबर रेखाखंड BD काट दिया, काटा लाइन सेगमेंट BD फ्रॉम द रे BY इक्वल टू AB माइनस AC दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। DC को मिलाया तथा DC का लंबसम द्विभाजक PQ खींचा। अच्छा, मैंने इसका नाम यहाँ तो लिखा, यहाँ नहीं लिखा, ये जो लंबसम द्विभाजक बनाया ना, ये इसका नाम रख दीजिए PQ। जॉइंट DC एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQ ऑफ DC। माना यह BY को बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है, यह प्रतिच्छेद तो नहीं कर रहा था, मिलता है, हमने बढ़ाया तब जाके मिला, AC को मिला दिया, त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज है, लेट इट इंटरसेक्ट BY एट A, जॉइन AC, ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो बिल्कुल बिल्कुल इसी के जैसा है। इस बार हमको ये आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं पहले, इस बार आपको QR बनानी है 6 सेंटीमीटर, ठीक, तो चलिए मैं डायरेक्ट बना रही हूँ इस बार। हाँ, इस बार हम वो वाला नाटक नहीं कर रहे हैं कि पहले रे बनाएं और फिर उसको कट लगाएं, तो शो कर देते हैं बस, लेकिन ये 6 ऐसे बना लिया, ठीक, तो इसका नाम है आपका QR और रे का नाम तो QY QX ऐसे ही डाली दो। इसके बाद एंगल Q चाहिए कितना, 60 डिग्री, गॉट इट। अब हम 60 डिग्री एंगल तो बहुत इजी होता है ना, सबको मज़ा आता है बनाने में। चलिए, इसको ऐसे रखा और ऐसे घुमा दिया, ज़्यादा लंबा ले लिया लेकिन चलो ऐसे, ठीक, नीडल यहाँ रखी, ऐसे कट लगा दिया। तो ये हमारा रेडी हो गया एंगल, ये हमको मिलने वाला है एग्जैक्टली 60 डिग्री का, ठीक है, ये देखिए ये बन गया। इसका नाम है QY और ये एंगल हमको मिल चुका है 60 डिग्री का। इस क्वेश्चन में आपको उल्टा चलना है। इसमें क्या था बेटा, इसमें क्या खासियत थी, इसमें जो PR है वो बड़ी है, यानी कि यहाँ जो हमको मिलेगी ना एंगल की ऑपोजिट वो बड़ी है, तो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में चेंज, वहाँ तक तो सेम था। इसको हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, पीछे की तरफ, ठीक, प्रोड्यूस कर दिया, और कितना दिया है डिफरेंस दिया है 2 सेंटीमीटर। अपने कंपास को हमने 2 सेंटीमीटर का ओपन किया, ये 2 सेंटीमीटर हमने ओपन किया, हाँ, और 2 सेंटीमीटर का कट लगा दिया ये। अब इस ट्रायंगल का नाम है PQR, R के बाद क्या आता है S, तो हम इस पॉइंट को S ले रहे हैं क्योंकि हमारा फाइनल नहीं है, ये हमारा फाइनल नहीं है तो S लिया, ठीक है। S को वी विल जॉइन विद R, ओके, हम SR को जॉइन कर देंगे, ठीक। अब हमारा अगला काम वही रहेगा जो ऐसे पहला था, ये जो SR आया है ना, इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो इसके आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऐसे ओपन कर लिया, ओके, एक आर्क यहाँ लगा दिया, एक आर्क यहाँ लगा दिया, फिर इसका सेंटर चेंज किया, रेडियस चेंज नहीं की,
इन आर्क्स को ऐसे कट लगा दिया, ठीक है। और अब इन जो कट्स लगाए हैं ना, इनको ज्वाइन कर दो, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर दिया। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम मैं आपकी बारी ए बी रख रही हूँ, उसमें पी क्यू, इसमें ए बी हूँ। ये जो रे थी ना ये वाली, इस बार इसने इसको मस्त कट कर दिया। देखो यहाँ पर पॉइंट आ गया P, हाँ, P को R से ज्वाइन कर दीजिए, पी आर को ज्वाइन कर दीजिए, गॉट इट। तो पी क्यू आर ये आपका ट्रायंगल पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें कैसे होगा आप बताओ। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है हमने, इसका किसका, एस आर का। तो ये जो पी पॉइंट है ना, ये इसके ऊपर है, इसका मतलब पी एस इज इक्वल टू पी आर। इतना समझ में आ गया, पी एस इज इक्वल टू पी आर, गॉट इट। अब पी एस को ब्रेक कर दो, कैसे, पी क्यू प्लस क्यू एस में, ठीक है। और हमको जो दिया था वो क्या दिया था, हमको दिया था पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये हमें चेक करना है। तो ये हो गया, अभी हम यहाँ पर लिखते हैं पी आर माइनस पी क्यू, ठीक। अब पी आर के प्लेस पर लिख दीजिए पी एस, पी आर के प्लेस पर लिख दिया पी एस, ये हो गया पी एस माइनस पी क्यू, है ना। और पी एस की ये वैल्यू है, तो यहाँ आ जाएगा पी क्यू प्लस क्यू एस माइनस पी क्यू, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल। और ये जो क्यू एस है बच्चों, ये हमने 2 सेंटीमीटर का तो बनाया ही था, इस तरह से, ठीक है। जस्टिफिकेशन आपसे कोई पूछेगा नहीं, मेन चीज़ है डायग्राम और उसका कंस्ट्रक्शन। इसके स्टेप्स भी मैंने लिख कर रखे हैं। आधार क्यू आर 6 सेंटीमीटर खींचा तथा कोण क्यू 60 डिग्री बनाया, इसको हम कोण वाई क्यू आर भी कह सकते हैं। ड्रॉ बेस क्यू आर 6 सेंटीमीटर, एंगल क्यू दैट इज वाई क्यू आर इज 60 डिग्री। विपरीत दिशा में बढ़ी हुई रेखा क्यू एक्स से पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर रेखाखंड क्यू एस काटा। कट अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम क्यू एक्स प्रोड्यूस्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन विच इज इक्वल टू पी आर माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, नेम इट क्यू एस। ये गलती से बच्चों मैंने इंग्लिश वाला यहाँ लिख दिया। ज्वाइन एस क्यू एंड मेक द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी। एस क्यू को मिलाया तथा इसका लंब समद्विभाजक ए बी खींचा। अब माना ए बी क्यू वाई को पी पर प्रतिच्छेद करती है, ये देखो ये जो ए बी है, ए बी ये क्यू वाई को पी पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू आर अभीष्ट त्रिभुज है। लेट ए बी इंटरसेक्ट क्यू वाई एट पी, जॉइन पी आर। ट्राइंगल पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो मस्त है ना, मज़ा आया, सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपकी मुट्ठी में है ना। इसमें आप अपने नंबर कट मत करवाना, कोई भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। तो गॉड ब्लेस यू बच्चों, पढ़ते रहो मन लगाकर, खुश रहो हमेशा। जय हिंद।